हेलो एंड वेलकम टू प्राइड केयर। आज हम हमारा ऑपरेटर्स का पार्ट 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ऑपरेटर्स का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और हम हमारे आज बचे हुए ऑपरेटर्स कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब तक हमने हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख ली, असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स देख लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लिए। अब हम हमारे बचे हुए दैट इज आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं, सिमिलर टू कंपैरिजन ऑपरेटर्स है, लेकिन यहाँ पे जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है ये कंपेयर करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स को, और जो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है वो कंपेयर करते हैं हमारी वैल्यूज को। तो अब ये ऑब्जेक्ट को कंपेयर कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। हमारी जो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स है ये बेसिकली हमारी जो लोकेशन होती है ऑब्जेक्ट की उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं। यानी अगर सेम लोकेशन, मेमोरी लोकेशन पे हमारा वैल्यू स्टोर है तो ही वो ऑब्जेक्ट हमें आंसर देगा ट्रू, नहीं तो हमें आंसर आएगा फॉल्स। तो यही यूज है हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर का। तो वो चेक करता है कि इधर हमारे जो वैल्यूज है, हमारे वेरिएबल्स है, वो सेम मेमोरी लोकेशन पे है या नहीं। अगर वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे है तो हमें आउटपुट आएगा ट्रू। अगर वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं है तो हमें आउटपुट आएगा फॉल्स। तो बेसिकली हमारी वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स में आएगी और वो हमारे ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं ये चेक करेंगे। हमारे पास है दो आइडेंटिटी ऑपरेटर, एक है इज और एक है इज नॉट। इज क्या काम करता है? इज हमें आंसर ट्रू देगा जब हमारे दोनों भी ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन में होंगे तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर x की वैल्यू जो है वो सेम लोकेशन पे है जहाँ पे हमारी y की वैल्यू है तो हमें आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं तो हमें आउटपुट आएगा फॉल्स। इज नॉट क्या करता है? इज नॉट हमें इनवर्स वैल्यू देती है, यानी अगर हमारे दोनों भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे है तो हमें आउटपुट आएगा ट्रू। अगर सेम मेमोरी लोकेशन पे है तो हमें आउटपुट आएगा फॉल्स। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट कर रही हूँ। अब ये एरे क्या होता है ये मैं आपको डेफिनेटली बाद में बताऊंगी, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी आप सिर्फ यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया है जहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली है ए और सेकेंड वैल्यू मैंने ली है बी। ओके, एंड सिमिलरली और एक एरे क्रिएट करती हूँ जिसका नाम है बी, और ये दोनों में भी मैं सेम वैल्यू ले रही हूँ दैट इज ए, एंड सेकेंड एरे ले रही हूँ मैं यहाँ पे बी। ओके, तो यहाँ पे हम इन्हें दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें पता है इन दोनों के अंदर जो आउटपुट स्टोर है वो सेम है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्रिंट में a is b। सो लेट्स रन दिस, a is b। यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो सी हमें आउटपुट में आया फॉल्स। अब हमें आउटपुट में फॉल्स क्यों आया? क्योंकि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है ये एरे का, ये एक डिफरेंट जगह पे है और इस सेकेंड एरे का मेमोरी लोकेशन डिफरेंट जगह पे है। इवन इफ हमारी जो वैल्यूज है वो सेम है, तो इसीलिए हमारा ये जो आइडेंटिटी ऑपरेटर है ये आइडेंटिफाई करता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम मेमोरी लोकेशन पे यहाँ नहीं है। अगर यहाँ पे मैं डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करती दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर और मैं इसे रन करती तो हमारा जो आउटपुट आता है वो ट्रू आता, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू को कंपेयर करता है। लेकिन जो हमारा इज ऑपरेटर है ये वैल्यू को नहीं बल्कि उसकी मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करूंगी तब मुझे फॉल्स आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं c इज इक्वल टू ए लिखती हूँ तो यहाँ पे मैं सेम मेमोरी लोकेशन असाइन कर रही हूँ c को, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ a इज c। ओके, और मैं रन करती हूँ तो मुझे आउटपुट में आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि जो c की वैल्यू है वो a है और a की मेमोरी लोकेशन के साथ ही c में सेव हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे इज ऑपरेटर जो है हमें आउटपुट ट्रू दे रहा है। तो इस तरह से हमारे जो इज ऑपरेटर ये वर्क करता है, ये हमारे मेमोरी लोकेशन के साथ वैल्यू कंपेयर करता है और हमें आउटपुट देता है। आई होप इज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज नॉट। तो यहाँ पे इज नॉट लिखती हूँ मैं, तो सिंस आपको पता है कि अगर मैं ए इज बी लिखती हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में आता है फॉल्स। लेकिन अगर मुझे इसे इनवर्स करना है तो ए इज नॉट बी लिखूंगी तो मुझे आउटपुट में आएगा ट्रू। तो यहाँ पे अगर मुझे कोई आउटपुट इनवर्स करना है तो सिमिलरली चेक करेगा कि ये वैल्यूज दोनों मैच नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यूज यानी मेमोरी लोकेशंस मैच नहीं होंगी तो हमें आउटपुट ट्रू आएगा, अगर मेमोरी लोकेशन सेम होंगी तो हमें आउटपुट फॉल्स देगा। तो ए इज नॉट बी का आंसर हमें ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं ए इज नॉट सी लिखती हूँ तो मुझे फॉल्स आएगा। इवन इफ दोनों का मेमोरी लोकेशन सेम है, यहाँ पे मेरा आंसर आएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है और इज नॉट हमारा इससे इनवर्सली वर्क करता है। सो आई होप आपको इज और इज नॉट ये दोनों भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑपरेटर विच इज आर मेंबरशिप ऑपरेटर। तो हमने आइडेंटिफाई ऑपरेटर्स देख लिए, हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स देख लिए जो हमें आइडेंटिफाई करने को हेल्प करते हैं। अब हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करते हैं हम वो देखते हैं। हमारे जो मेंबरशिप ऑपरेटर्स है ये चेक करते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस प्रेजेंट की है उसमें हमारा प्रेजेंटेड ऑब्जेक्ट है या नहीं। ये इन और नॉट इन ये दो हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर्स है। ये दोनों भी ऑपरेटर्स हमने हमारे जब स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस लिए थे, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स समझे थे तब हमने यूज किए थे।
तो सिमिलरली वही दो ऑपरेटर्स है इन और नॉट इन। तो लेट्स सी वन बाय वन ये दोनों ऑपरेटर्स करते क्या है। सो मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली चेक करते हैं कि हमारे सीक्वेंस में एक वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है। तो इन ऑपरेटर चेक करता है कि अगर हमारी कोई स्पेसिफिक वैल्यू है वो एक सीक्वेंस में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो प्रेजेंट है तो हमें आउटपुट आएगा ट्रू, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो हमें आउटपुट में आएगा फॉल्स। इसका बेसिक सिंटेक्स है, आपको आपके जो दो ऑपरेटर्स, आपके जो वेरिएबल्स है वो लिख रहे हैं और आपको आपका यूज करना है कीवर्ड दैट इज इन। इन आपका ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारा नॉट इन। नॉट इन ऑपरेटर इज इनवर्स टू इन ऑपरेटर। तो बेसिकली ये चेक करता है कि कोई पर्टिकुलर हमारा जो वेरिएबल है वो दूसरे वेरिएबल में या दूसरे सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वर्क करते हैं हमारा नॉट इन। सो ये दोनों बहुत सिंपल है और ये हमने दोनों ऑलरेडी यूज कर लिए हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ताकि हम ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी इजीली समझ सके। तो यहाँ पे हम अगेन पाइचार्म ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया, इसे क्लियर आउट कर लेती हूँ मैं पूरा, एंड यहाँ पे हमारा कंसोल भी क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए, ओके, और मैंने यहाँ पे ए को एक स्ट्रिंग कंसिडर किया है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ हेलो, वेलकम टू राइट एडिशन। ओके, ये मेरी फर्स्ट स्ट्रिंग है। अब यहाँ पे ये ए के अंदर मुझे वैल्यू चेक करनी है कि बी की वैल्यू एक्सिस्ट करती है नहीं। मैं बी को वैल्यू दे देती हूँ 2। ओके, सो डेफिनेटली आप देख के बता सकते हो कि 2 हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स टेस्ट, सो लेट्स टेस्ट इट। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट और यहाँ पे मैंने लिखा बी इन ए। ओके, तो अब ये क्या कर रहा है, हमें चेक कर, हमारी वैल्यू चेक कर रहा है कि इधर हमारी जो बी वैल्यू है विच इज 2 ये ए में है या नहीं। डेफिनेटली ए में है तो हमें आउटपुट में आएगा ट्रू। सो लेट्स रन इट। तो रन किया और मुझे आंसर आया ट्रू। अगर ये हमारी वैल्यू कुछ और, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम होता, तो यहाँ पे मैंने सानिका लिखा, तो डेफिनेटली सानिका हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट में नहीं है। इसे सेव कर रही हूँ और इसे रन कर रही हूँ तो मुझे आउटपुट में आना चाहिए फॉल्स। तो मुझे आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो इस तरह से हमारा जो इन ऑपरेटर है ये वर्क करता है। अब व्हाट इफ मुझे आंसर ट्रू करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी नॉट इन। सो मैं चाहती हूँ कि सानिका इस स्टेटमेंट में ना हो, तो इसीलिए मैंने लिखा है बी नॉट इन ए। तो यहाँ पे मैंने बी नॉट इन ए लिखा है और इसे रन किया तो मुझे आंसर आएगा ट्रू। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा जो एग्जिस्ट करता है हमारी स्टेटमेंट में और फिर मैंने इसे रन किया, फिर मुझे आंसर आएगा फॉल्स। तो इस तरह से हमारा इन ऑपरेटर एंड नॉट इन ऑपरेटर दैट इज आवर मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो आपको बस ये दो ऑपरेटर्स याद रखने हैं। ये नॉर्मली हम प्रोग्राम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज नहीं करते। इवन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज नहीं करते, लेकिन ये हम पाइथन में यूज करते हैं और ये कुछ नया है जो हम पाइथन में यूज करें। और ये बहुत सिंपल है आपको याद रखने के लिए, इज नॉट और इन और नॉट इन। लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे दैट इज हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। तो अब ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है ये हमारे बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। यानी अगर हमारे बाइनरी नंबर्स जो है, यानी हमारे जो भी डेटा है उसके बाइनरी नंबर्स में जो कन्वर्जन होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई नंबर लिखा है 1, तो 1 की एक्चुअल बाइनरी वैल्यू क्या है, 1 की बाइनरी वैल्यू है 0 1। सिमिलरली 2 की बाइनरी क्या है, 2 की बाइनरी वैल्यू है 1 0। 3 की बाइनरी वैल्यू क्या है, 3 की बाइनरी वैल्यू है 1 1। तो ये सारी बाइनरी वैल्यूज है और ये सारी बाइनरी वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम ये बिटवाइज ऑपरेटर यूज करते हैं। सो आप नॉर्मली ये ऑपरेटर्स कहीं कोई प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई हार्डवेयर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको एक प्रोग्रामिंग डालनी है, बैक एंड कोडिंग डालना है, और उसके लिए आपको ये बाइनरी ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे क्योंकि आपका जो हार्डवेयर है ये हमेशा बाइनरी लैंग्वेज समझेगा। तो अगर आप आपका वॉशिंग मशीन कंसिडर करें, फ्रिज कंसिडर करें, या फिर आपका इवन सीपीयू कंसिडर करें जो आप खुद प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको उसको बाइनरी में लिखना पड़ेगा और उसके लिए आपको ये बाइनरी के जो बिटवाइज ऑपरेटर्स है ये यूज करने पड़ेंगे। तो आपका जो प्रोग्राम है जो आप पाइथन में लिखोगे उसमें अगर आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी है तो उसके लिए आपको बिटवाइज ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। सो लेट्स सी ये बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या है। तो सबसे पहले हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है एंड ऑपरेटर। ये सिमिलर वर्क करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स से। ये चेक करता है कि इधर हमारी जो दोनों बिट है ये 1 है या नहीं। तो सेट ईच बिट्स टू 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, क्योंकि 1 इज इक्वल्स टू ट्रू। तो मैंने जब ये आपको बुलियन की वैल्यूज बताई थी तब मैंने आपको बताया था 0 मतलब फॉल्स होता है और 1 मतलब ट्रू होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रू एंड फॉल्स है इसका वैल्यू भी हमारा 1 और 0 में ही दिखेगा। यानी अगर हमारा वैल्यू ट्रू है तो हमारा वैल्यू 1 दिखेगा, अगर हमारा वैल्यू फॉल्स है तो हमारा वैल्यू फॉल्स दिखेगा। सो अगर मैं दो वैल्यूज को कंपेयर कर रही हूँ तो यहाँ पे मुझे आउटपुट में अगर ट्रू आ रहा है तो मुझे आउटपुट में आएगा 1। सिमिलरली लेट्स मूव टू नेक्स्ट विच इज और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या करता है,
वो चेक करता है कि इधर हमारी जो वैल्यू है वो एटलीस्ट एक की तो वैल्यू ट्रू है या नहीं। अगर हमारी एक की वैल्यू ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू सेट करेगा, यानी हमारा आउटपुट 1 सेट करेगा। नेक्स्ट इज एक्सऑर। एक्सऑर वैल्यू क्या करता है, एक्सऑर वैल्यू चेक करता है कि दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक ही वैल्यू ट्रू है तो ही वो हमारे आउटपुट में ट्रू लाएगा। नेक्स्ट इज नॉट। तो हमारी जो भी बिट्स आ रही है 1 0 0 1, जो भी बिट्स आ रही है उनको वो इन्वर्ट कर लेगा, यानी अगर 1 0 0 1 है तो ये 0 1 1 0 कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये जो नॉट ऑपरेटर है ये वर्क करता है। नॉट ऑपरेटर बेसिकली आपकी इनवर्स करता है, 1 को 0 करेगा और 0 को 1 करेगा। नेक्स्ट इज हमारा जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट। तो जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट क्या करता है, हमारी जो वैल्यूज है जो लेफ्ट साइड से है जीरो वैल्यू है उन्हें शिफ्ट कर देगा, और जो हमारा लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है उन्हें पास आउट कर देगा, फॉल आउट कर देगा। यानी अगर आपकी वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0, तो वो शिफ्ट करेगा आपकी वैल्यूज को लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड से वो 0 0 0 ऐड करेगा और जो लास्ट वाली 0 0 वैल्यूज है उन्हें निकाल देगा। और सिमिलरली हमारा साइन राइट है, यानी जो हमारा साइन राइट है वो हमारे राइट साइड से वैल्यू ऐड करता है, वो पुश करता है वैल्यूज को और हमारी जो राइट साइड की वैल्यूज है उन्हें फॉल करा देता है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप कंसिडर करेंगे कि अगर मैंने एक वैल्यू ली है 1100, सो हमारा जो जीरो फिर लेफ्ट शिफ्ट है ये इस तरह से वर्क करता है कि सपोज करो हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 प्लेसेस है। 4 प्लेसेस पे मैंने रखा है 1 1 0 0। ओके, तो फर्स्ट में है 1, सेकंड में है 1, थर्ड में है 0 एंड फोर्थ में है 0। अगर यहाँ पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ तो वैल्यूज दैट इज 0 एंड 0। ओके, मैं राइट साइड से वैल्यूज पुश कर रही हूँ विच इज 0 एंड 0। तो मेरी जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज है ये फॉल आउट करेंगी, तो मेरी जो लेफ्ट साइड की वैल्यूज है ये निकल जाएंगी और यहाँ पे मुझे बॉक्सेस में दिखेंगी ओनली 0 0 0 0। एंड इन इनवर्स दैट इज साइन राइट शिफ्ट। तो साइन राइट शिफ्ट क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड से वैल्यू पुश करना स्टार्ट करेगा और हमारी राइट साइड से वैल्यू फॉलो अप करेगी। तो इस तरह से ये हमारे जो ऑपरेटर्स है बिटवाइज ऑपरेटर्स है वर्क करते हैं। यहाँ पे हम कोई पाइथन प्रोग्राम क्रिएट नहीं करेंगे और मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगी क्योंकि ये नॉर्मली एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए हम यूज नहीं करते और हम इसे हमारे कोई भी हार्डवेयर की बैकएंड कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर तो मैं आपको डेफिनेटली इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल और हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर में आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे वर्क करती है ये समझ में आ गया होगा, इनका सिंटेक्स क्या है ये समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारे डेटा टाइप्स कंटिन्यू करेंगे और ये सारे ऑपरेटर्स को यूज करेंगे। सो आई होप आज जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं वो आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपको कुछ नया सिखाऊं आप वो भी इजीली कर पाए। थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे और हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डेटा टाइप्स को।